हेलो कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी रह सकती है वो जानने की कोशिश करेंगे और आप में भी क्या चेंजेस आएंगे वो भी देखेंगे। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कर्क राशि है, कैंसर है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो एज गाइडलाइन लीजिएगा, जितना मैच होता है रेजोनेट होता है, जो रेजोनेट नहीं होता है, मैच नहीं होता है, उसे छोड़ दीजिएगा। शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सबके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस आ सकता है। एंड नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सभी के लिए गाइडेंस है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैंसर। नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आए हैं। चलो, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा अपने सेविंग्स पर ध्यान दे रहे हो इन दिनों, ये हो सकता है बहुत ज़्यादा वो इस तरह के पर्सन हो, ठीक है। और कहीं पर ऐसा है कि वो पूरी तरह से आप पर फोकस है, वो आपके लिए सोच रहे हैं 24/7, आपके ही ख्याल उनके दिमाग में रहते हैं, आपको मैनिफेस्ट करते हैं अपने लाइफ में वो, ठीक है। एंड उनकी डिज़ायर है कि बस आप उनके लाइफ में आ जाए, अभी और कुछ नहीं चाहिए उनको। अनबायस होकर वो डिसीजन लेना चाह रहे हैं कुछ, मतलब शायद आपकी शादी हो रखी है और कुछ इश्यूज़, फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप लोग दूर हो गए हो, तो इस तरह की एक एनर्जी है कि वो किसी का पक्ष ना लेते हुए, किसी का साइड ना लेते हुए, मतलब अनबायस होकर कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं और आपके साथ इंडिपेंडेंटली अलग से रहना चाहे, ये भी हो सकता है। और दूसरी बात ऐसी है कि वो आपको कहेंगे कि आप फ्री हो, आपको जो डिसीजन लेना है आप ले सकते हो, ये भी बात रह सकती है यहाँ पर। वो बहुत लोनलीनेस की एनर्जी में है क्योंकि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ऐसी एक सिचुएशन भी वो फेस कर रहे हो आपके पर्सन, ये भी हो सकता है, ठीक है। या फिर ये आपकी एनर्जी हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि आप किसी को छोड़ नहीं सकते और इनके साथ रह नहीं सकते, ऐसा है, ठीक है। या फिर उनकी ये एनर्जी हो कि वो किसी के साथ रह नहीं पा रहे और आपको छोड़ नहीं पा रहे हो, और कहीं ना कहीं पर उनको ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है ना, ये मतलब निगेटिविटी उनके सिर चढ़ के बोलती है कभी कभी आपके पर्सन की। कहीं पर ये बात रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर ना ले, ठीक है, एक जनरल रीडिंग है तो कहीं पर ऐसा हो सकता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स यहाँ पर है कि मूविंग ऑन की एनर्जी उनके दिमाग में रहे या आपकी रहे ये एनर्जी कि आपको मूव ऑन करना है इस पर्सन से, ऐसे आपको इन दिनों लगने लगे स्ट्रांगली। आप में से कुछ लोगों के लिए ये बात रह सकती है, ठीक है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, शायद वो ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी रहे, ये हो सकता है कहीं कहीं पर, हर कोई अपने ऊपर ना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन की भी एनर्जी इस तरह से होती है। डिवाइन फेमिनाइन अलग अलग स्टेजेस पे होती है, कोई स्टार्टिंग में है, कोई मिड में है, तो कोई बहुत आगे पहुंच गया है इनर वर्क करते हुए, ये भी बात है, ठीक है। तो ये एनर्जी उनकी भी रह सकती है। उनको ऐसे लगता है कि मतलब आपकी एनर्जी है तो ये इस तरह से आप फील कर सकते हो कि मूव ऑन करना है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है, कुछ नहीं हो सकता, और बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फील करते हो आप इसकी तरफ से, अपनी डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से बहुत निगेटिव एनर्जी फील कर रहे हो, ये भी हो सकता है। ओवरऑल सबके लिए ऐसा है कि आपके किसी के यहाँ ऐसा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक है, पैसों पर फोकस रहते हैं, सेविंग 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 यही दिमाग में रहता है। कहीं पर ऐसा है कि एक्स्ट्रा वो पॉजिटिव फील करते हैं आपको लेकर, एक्स्ट्रा पॉजिटिवनेस, और कुछ भी हद से ज़्यादा तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है, तो वो आपको थोड़ा सा कंट्रोलिंग और थोड़ा सा अलग फील होता है आपको, ठीक है, ये बात है। और वो 24/7 आप पर ही फोकस है और पास्ट की बहुत याद आते हैं आपके साथ, जब जो पल उन्होंने बिताए हैं और जो भी मतलब सब कुछ उनको याद आता है, आपको बहुत मिस करते हैं। मिसिंग की एनर्जी यहाँ पर है और उनकी मिसिंग की एनर्जी का असर आप पर हो रहा है कि आप भी उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है। कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनका सपोर्ट लेकर आपके पर्सन अभी इस रिश्ते में कुछ डिसीजन लेना चाहे, ये भी हो सकता है। वो इस रिश्ते में बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेना चाह रहे हैं, अभी फाइनल डिसीजन होगा ये उनके तरफ से, जो भी हाँ या ना का डिसीजन होगा, लेकिन पॉजिटिव ही होगा, ना की तो बात ही नहीं है, पॉजिटिव ही डिसीजन होगा वो। कोई बड़े बुजुर्ग जो है उनका इंटरफेरेंस आपके रिश्ते में हो, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पर काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। वो जस्टिस करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में बैलेंस लाना चाहते हैं, ठीक है। सब कुछ सच्चाई आपके सामने आ जाएगी इन दिनों, ये भी हो सकता है कैंसर्स। कोई पास्ट के पर्सन की याद आपको आए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, क्योंकि ये पर्सन इस तरह से बिहेव कर रहे हैं और ऐसे ही किसी ने पहले आपके साथ ब्रेकअप किया हो, अगर किसी के साथ ब्रेकअप पहले ही हो रखा है तो, ठीक है, ये बात भी रह सकती है। और या फिर किसी पास्ट के पर्सन की एंट्री हो सकती है किसी के लाइफ में, तो एज अ फ्रेंड आपके लाइफ में एंटर करे, आपको गाइड करे, सपोर्ट दे, ये भी है, किसी के लिए पॉसिबिलिटी रहेगी। यहाँ पर स्टार साइन से लीब्रा, एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है। इंटीग्रेशन, तो आपके पर्सन यहाँ पर काफ़ी लोगों के पर्सन जो है वो रीयूनियन चाह रहे हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में रीयूनियन चाह रहे हैं, नथिंगनेस। तो उनको पता है कि जब तक वो उनके लाइफ में कुछ भी नहीं बचता है जब आप नहीं हो उनके लाइफ में। कंट्रोलिंग इश्यूज़, वो अपना कंट्रोलिंग इशू अगर है, वो ओवर पॉजेसिव है,
तो वो अपना कंट्रोलिंग इशू के वजह से ही ये सिचुएशन क्रिएट हुई, इस बात को समझ पा रहे हैं, या फिर आपने उनको क्लियरली बोल दिया है ये उन्हीं की एनर्जी की वजह से हुआ है करके। कंप्लीशन, ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है आपके लाइफ में, और रीबर्थ की भी रीबर्थ का कार्ड उसके साथ आ गया था, तो एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर, ठीक है। ए टाइम फॉर हीलिंग, बैल्समिक मून, तो हीलिंग का टाइम अभी आपके लाइफ में चलेगा, ठीक है। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू मून, तो नई शुरुआत की एनर्जी तो है ही, यहाँ पर भी है। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर, कैंसर की रीडिंग और कैंसर का ही कार्ड। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, फुल मून इन जेमिनी, जो भी आंसर्स आप बाहर ढूंढ रहे हो या चाहते हो आप, तो वो आपको ज़रूर मिलेंगे इन दिनों। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, थर्ड क्वार्टर मून, कुछ एडजस्टमेंट्स करने की ज़रूरत तो फिर भी सभी को पड़ती है, तो आपको भी कहीं ना कहीं पर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी अगर इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना है तो। ये भी एक बात है, आप और सब लोग आपके अपने सब सेफ है। कुछ आंसर्स, कुछ जवाब आप चाहते हो, कुछ बातें हैं जो क्वेश्चन मार्क बन के रह गई है, तो उसके जवाब भी आपको इन दिनों मिले, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। स्टार गैदरिंग, स्टार्स अलाइंड, रिमेंबरिंग होम, सोल फैमिली, फाइनली सब कुछ सही हो जाए, आप लोग अपने जैसे लोगों से मिलो, लाइक माइंडेड लोग आपके इर्द गिर्द रहें इन दिनों, ऐसे ग्रुप से आप अटैच हो जाओ, ये हो सकता है। एमरल्ड टैबलेट एक्टिवेशन, कॉस्मिक ऑर्डरिंग, डिवाइन एल्केमी, कॉन्शियस मैनिफेस्टिंग, तो इन दिनों जो भी मैनिफेस्ट करोगे कॉन्शियस रहकर कीजिएगा, अननोइंगली कुछ भी अपने दिमाग में थॉट्स लेकर ना बैठे, क्योंकि कोई भी कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे तो वो शायद आपके सामने रहे, वो मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट तुरंत, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। द किंग ऑफ कीज़, अब है ना, आपने सब कुछ कर लिया है, अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली, सब कर लिया, और सब कुछ अपने पर्सन को हैंड ओवर भी कर दिया हो कहीं पर। अगर आपका डिवोर्स जैसी सिचुएशन, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड था पर हमने बोला नहीं तभी, अब वो उसको सपोर्ट कर रहा है एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो डिवोर्स जैसी सिचुएशन हो गई थी, तो आपने अपनी तरफ से सब कुछ छोड़ दिया और उनको दे दिया है जो भी वो मांग रहे थे आपके पर्सन, ठीक है, ये बात है। और आप दूर से देख रहे हो कि ठीक है, मैंने जो किया वो किया, मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तुम लोग खुश रहो, ऐसा करके आप सब कुछ उनको देकर आप निकल लो। या फिर डिवोर्स की बात भी ना हो और वैसी ही बात हो, तो हर चीज़ आप सोचोगे कि नहीं मुझे तो मतलब ठीक है, चलो गिव अप, दे दो, जो करना चाहिए वो ले लो, और इस रिश्ते पे आप गिव अप करके अपना अपना निकल लो, ये हो सकता है। किंग या क्वीन की तरह बड़ा मन रख करके आप ये सब करो। द लुकआउट, अब ऐसा है कि चारों तरफ से मुश्किलें हैं, लेकिन आप उस मुश्किल को कैसा देखते हो, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली एनर्जी यहाँ पर है। तो कहीं पर ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही हो, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही हो, ये भी हो सकता है। तो आपका लुकआउट कैसा है उस सिचुएशन की तरफ, एक मुश्किल घड़ियों में आप किस तरह से देख रहे हो उस मुश्किल घड़ी को, एक मुश्किल की तरह देख रहे हो या अपॉर्चुनिटी की तरह, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फ्रूशन, रेस्ट एश्योर्ड योर ड्रीम्स एंड विजन्स विल कम टू फ्रूशन, देखिए। Choice, by staying conscious in your thoughts, you guide your journey in the direction of choice. One more. Okay. Freedom, follow your heart and nurture your soul with love and freedom to grow. Nice. चार्म्स देखेंगे आपके लिए। एंकर, तो स्टेबिलिटी की एनर्जी बनी रहेगी लाइफ में आपकी। बस भी है यहाँ पर, तो ट्रैवलिंग की एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, आप ट्रैवल करो, कहीं घूमने जाओ, या आपके पर्सन आपसे मिलने आ जाए, ये हो सकता है, या आप मूव ऑन करो, ये भी हो सकता है, रीलोकेट हो जाओ किसी और प्लेस पे, ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। ट्रैवलिंग की एनर्जी बनी है, आप थोड़ा सा इमोशनल बने हुए रह सकते हो, और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आपके पर्सन को फील हो गया, मतलब आपकी तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करेंगे। वुल्फ है यहाँ पर, तो अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट ज़रूर कीजिएगा, अपने इंटेलिजेंस पे ध्यान दीजिए, सेंसिटिविटी आपकी हाई रहे हमेशा की तरह, ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी, इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी। फिश है यहाँ पर, लेकिन ये शार्क फिश है ना, क्यूट वाली फ़िश नहीं है, ये जंगली फ़िश लग रही है हमको, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा ऐसे लोगों से जो दिखते भोले भाले हैं पर है नहीं, खाने के दांत और दिखाने के और है। ऑलमाइटी गॉड का सपोर्ट हमेशा आपके साथ बना हुआ है, तो आपने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। स्टार है यहाँ पर, तो इन दिनों आपको बहुत बड़ा सक्सेस मिले, आपको नेम एंड फेम मिले इन दिनों, ये भी हो सकता है। तो आई होप कैंसर्स ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।